सबको तो बस वो डाल रहा, थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा। क्या डाल रहा हूँ? स्मूथ। अब देखिए, तो यहाँ पर लाइट्स दें, एम्बियंट, डायरेक्शनल, पॉइंट, स्पॉट, एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम आज ले रहे हैं क्या, पॉइंट लाइट। W8 कीजिए, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ रखिए, 7 हिट कीजिए, लाइट दिखाएगा यहाँ। लाइटिंग में जाकर यहाँ की ऑन कर दीजिए, शैडोज, शैडोज भी देख पाएंगे आप। ठीक है, तो मैं कोई रीजन रख लेता हूँ जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट अपने देख पाए। तो ये है, तो ये रीजन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट सी। तो यहाँ पे एक कैमरा लग जाएगा। तो अभी पर्सपेक्टिव में आप आइए, इस वाले व्यू को बना दे टॉप व्यू को। पहले तो आप यहाँ जाइए, पैनल में जाइए, और पैनल में जाकर बोल दीजिए लेआउट, 2 पेन साइड बाय साइड। एक पेन सीधे आ जाएगा, एक पेन सीधे आ जाएगा। पैनल से वापस जाकर इसे बोल दीजिए पर्सपेक्टिव, ये वाला, सॉरी, पर्सपेक्टिव 1 जो हमने नया कैमरा लिया था, ये हमारा हो गया पर्सपेक्टिव 1, ये हमारा हो गया पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम पर्सपेक्टिव देखेंगे, और ये पर्सपेक्टिव 1 जो हमने कैमरा लिया। कैमरा को सिलेक्ट कीजिए, व्यू में जाइए और इसे क्या कर दीजिए, लॉक। तो ये कैमरा हो जाएगा लॉक। अब ये मूव वूव नहीं होगा, ना रोटेट होगा, ना मूव होगा, पर्सपेक्टिव लेकिन चलेगा। तो आपको उसी कैमरा को लॉक करना है जो आपने नया कैमरा लिया है। उस कैमरा को सिलेक्ट करके व्यू में जाकर ऐसा कर दीजिए लॉक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेना। अब यहाँ जा रहे हैं, रेंडर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आर्नल्ड होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेंडरिंग यूजिंग में बोल देंगे क्या, माया सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? माया सॉफ्टवेयर। ये करने के बाद बस इतना ही करना है। उसके बाद आप रेंडर करेंगे, तो रेंडर करेंगे तो ऐसा दिखेगा आप, है ना। यहाँ पे शैडो है, बट हम शैडो यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। 7 शैडो, शैडो है ना, बट ये शैडो हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो आप लाइट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल A करेंगे, एट्रीब्यूट खोल लेंगे, देखेंगे शैडो यहाँ पर क्या है, बंद है। तो इसे क्या बोल देंगे आप, ऑन, शैडो ऑन। तो जब शैडो ऑन हो जाएगा, तो ये इमेज आप रेंडर कर चुके थे, अब दोबारा रेंडर करेंगे तो ये इसे रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे रेंडर हिट करेंगे, रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे शैडो मिल गया हमें। ठीक है, ये रहा शैडो। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट भी स्मूथ है, बट यहाँ पे शैडो जो इतना अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न है। कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है। तो शैडो नहीं आ रहा, उसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि आप लाइट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ जाइए, यहाँ पे एक्चुअल में 2 शैडो होगा, एक डेप्थ मैप, शैडो वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे शैडो है। तो एक शैडो का नाम होगा डेप्थ मैप, एक का नाम होगा रे ट्रेस। एक का नाम होगा डेप्थ मैप, एक का नाम होगा रे ट्रेस। डेप्थ मैप शैडो अभी ऑन है, तो हमें ये रेंडर मिल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और बोल दूंगा रे ट्रेस शैडो, डेप्थ मैप को बंद करूँगा, नीचे जाऊँगा और रे ट्रेस शैडो ऑन कर दूँगा। ये दूसरे तरीके का शैडो है, ठीक है। तो रे ट्रेस ऑन कर देंगे, तो ये भी शैडो ऑन हो गया, देखिए ऑन है। डिफरेंस में बताऊँगा, रे ट्रेस ऑन हो गया, दिख रहा है आपको। अभी आप रेंडर करेंगे तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो हमें ये चाहिए, हम यहाँ पे जाएंगे और क्या बोलेंगे, कीप इमेज, यानी कि ये वाला जो रेंडर है ये सेव कर देगा। और दोबारा से रेंडर करेंगे तो अभी जो आपका अपडेट है यहाँ पर वो रेंडर दिखाएगा। कैमरे में रेंडर कीजिए, रेंडर में जाइए, रेंडर, हमें क्या करना है, पर्सपेक्टिव 1, ये पर्सपेक्टिव इसको रेंडर कर रहा है। तो रेंडर में जाइए, रेंडर मिलेगा और बोलिए पर्सपेक्टिव 1, तो आपका कैमरा रेंडर दिखाएगा। अदरवाइज ये रेंडर दिखा रहा है ऐसा, यहाँ जाके अगर रेंडर करेंगे तो अभी पर्सपेक्टिव 1 चूज है, अगर पर्सपेक्टिव होगा तो ये पर्सपेक्टिव रेंडर दिखाएगा। तो आपने जो भी सिलेक्ट किया, फ्रंट सिलेक्ट किया तो फ्रंट दिखाएगा। तो यहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे हम, पर्सपेक्टिव 1 देखना है तो पर्सपेक्टिव 1 दिखाएगा। स्लाइडर है ये, कीप इमेज जो करा था वो पहले वाला रेंडर यहाँ आ गया,
उसको सेव कर दिया और अभी का अपडेटेड रेंडर यहाँ आ रहा है। तो इसमें शैडो नहीं है, इसमें शैडो है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने रेट्रो शैडो ऑन किया करा है तो आपको रेंडर सेटिंग में जाकर, माया सॉफ्टवेयर में जाकर, हाँ, रेंडर सेटिंग में 2 टैब मिलेगा, कॉमन, माया सॉफ्टवेयर। माया सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पे रे ट्रेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। किसका मिलेगा, इसे जाएंगे और कर देंगे ऑन। ठीक है, ऑन कर देंगे। उसके बाद वापस यहाँ आएंगे, रेंडर मेनू खोलेंगे और इसको कर दें कीप इमेज, ये सेव हो जाएगा। वापस रेंडर कर दें, शैडो मिल गया। ये रेट्रो शैडो है, ये विदाउट शैडो है और ये डेप्थ में शैडो है। तो विदाउट शैडो तो हमें चाहिए नहीं, तो इसे आप क्या करें, क्रॉस। ये रेड ट्रेस, ये विदाउट, ये डेप्थ मैप, ये डेप्थ मैप है और ये रेड ट्रेस है। तो ये हमें स्मूथ दिख रहा है, ये हमें स्मूथ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आगे देख रहे हैं तो ये जैगी है, यहाँ पे ये स्मूथ है। समझ गया, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। तो ये ऐसा है, समझ गया आप। तो हम अगर वापस आते हैं कहा, तो एक टाइम में एक ही शैडो ऑन होगा, या तो रेड ट्रेस या तो डेप्थ मैप। डेप्थ मैप में आएंगे आप और आप रेंडर करेंगे तो आपको ये दिखेगा, है ना। ठीक है, हम कीप इमेज कर लेते हैं, वापस रेंडर करेंगे तो ये डेप्थ मैप है, यानी कि पिछले वाला ये यहाँ पर ऐसा ही है, ये है ना। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा एड्रेस हो गया और ये क्या है, डेप्थ मैप। वेरी गुड, हम यहाँ जाएंगे क्योंकि ये डेप्थ मैप है तो ये मैप बनाएगा। मैप मीन्स इमेज, यानी शैडो का इमेज, यानी शैडो को ये क्या कर रहा है, शैडो का ये क्या कर रहा है, शैडो की कॉपी निकाल कर, शैडो की कॉपी निकाल के नीचे रख दिया इसने। जैसे फोटोशॉप में करते हैं ना आप, फोटोशॉप में क्या करते हो आप कि अगर आप किसी बंदे को काटते हो, उसे किसी दूसरी जगह प्लेस करते हो, तो उसी का कॉपी निकाल के ब्लैक कलर दे देते हो और उसे नीचे प्लेस कर देते हो, क्रॉप व्रॉप करके खींच तार के नीचे प्लेस कर देते हो, ब्लर कर देते हो। वो ओरिजिनल शैडो होता है, नहीं होता है। ओरिजिनल शैडो कौन होता है, ड्रॉप शैडो। और वो जो आप करते हो वो इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करके वैसे कर देते हो, तो ओरिजिनल शैडो नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करा आपने। उसके बाद क्योंकि ये इमेज बना रहा है, ओरिजिनल शैडो नहीं है, तो आप यहाँ पे इमेज का रेजोल्यूशन होगा, तो इस रेजोल्यूशन को बढ़ा दो। हर इमेज का रेजोल्यूशन होता है, इसके रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे आप। कीप इमेज किया आपने और रेंडर कर दिया। ये देखिए, ये रेजोल्यूशन कम, ये रेजोल्यूशन ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा इतना भी ज्यादा नहीं है। और ज्यादा कीजिए आप, कितना है ये था 1024 है, 4096 कर दीजिए। 4 टाइम्स बढ़ा दिया आपने, 4 टाइम्स क्या, 8 टाइम्स बढ़ा दिया। 512 था पहले, 512 था ना, 8 टाइम्स बढ़ा दिया आपने। उसके बाद यहाँ जाकर आप क्या कर दीजिए, इसे कीप इमेज रेंडर। ये देखिए, ये इससे भी स्मूथ हो गया, रेट्रेस से भी, रेट्रेस जैसा हो गया, देख रहे हैं, सेम है, ये स्मूथ हो गया। अब है क्या कि मैं वापस आ रहा हूँ इसमें और कर देता हूँ 1024, नॉर्मल रेंडर देगा ये, कीप इमेज ऐसा दे रहा है। मैं यहाँ जाकर इमेज साइज बढ़ा देता हूँ, कॉमन में इसको बोल देता हूँ क्या, हाफ एच डी बोल देता हूँ, 720। ऐसा दिख रहा है ये। अभी क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मिलेगा फिल्टर साइज, क्या है 1 है, अब 5 कर देंगे। ये क्या करेगा इसे, इसके एजेस को ब्लर कर दिया। वो तो तुम्हें करके दिखाना कि तुम कैसे ढूंढोगे। तो
तो वो पहला शॉट है ना, वो उसका मतलब पहली स्टोरी है ना, तो वो थोड़ा वैसी होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, थोड़ा रोमांटिक तो नहीं है, फनी होना चाहिए था। हाँ हैप्पी टाइप। तो ये एजेस इसके ब्लर हो रहा है, डोर बंद कर देना। ये शार्प एजेस को ब्लर कर रहा है, शार्प एजेस को ब्लर कर रहा है। ठीक है, किससे? ये डेप्थ मैप शैडो में फिल्टर साइज। और अगर आप रेट्रो शैडो यूज कर रहे हैं, इसमें आप एजेस ब्लर करना चाह रहे हैं, तो कीप इमेज कीजिए, रेंडर कीजिए, हार्ड एजेस है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको लाइट रेडियस, बढ़ा दिया आपने, लाइट रेडियस बढ़ाया आपने। देखिए क्या हुआ इसके। अच्छा सॉरी, पहले मैं इसे 0 कर रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ। 4 पेजेस है, ये डेप्थ मैप शैडो का वो है, ब्लर है वाला, है ना, एजेस जो हमने स्मूथ करा, कीप इमेज नहीं किया था मैंने। अब मैं यहाँ पे रेडियस, लाइट रेडियस बढ़ा रहा हूँ, ये रेट्रेस शैडो में कर रहा हूँ मैं, लाइट रेडियस अब बढ़ा रहे, 0.5 कर दिया, रेंडर करेंगे। देखिए ऐसे पिक्सेल्स छूटे हुए आएंगे, ब्रोकन पिक्सेल्स आएंगे। ये लाइट रेडियस जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा दूर तक ये ब्रोकन होंगे, देख रहे हो ये? तो मैंने ये कम ही रखा, 0.5 ही रखा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना मुझे। ठीक है, नीचे मिलेगा क्या, शैडो रेज, ये लाइट पिक्सेल्स, लाइट शैडो के जो पिक्सेल्स हैं इसको आपको इस तरह से लाइट रेडियस से आप यूज करेंगे, तो ये आपके एजेस के कॉर्नर को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और शैडो रेज जो है इसे ब्लर कर देगा, टूटे हुए पिक्सेल्स को कर दिया ब्लर। और करना है, और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ये थोड़ा रेंडर टाइम ज़्यादा लेगा। कौन? ये रेड शैडो तो रेंडर टाइम ज़्यादा लेता ही है, और ये अगर लाइट रेडियस वगैरह बढ़ा देंगे, शैडो रेज बढ़ा देंगे, तो ये और रेंडर टाइम लेगा। डेट दे रहा है ना, 10 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे रेंडर दिया था पहला वाला, उसके बाद 4 सेकेंड दिया, अब 10 सेकेंड दे दिया। तो सोचो 1 सेकेंड से 10 सेकेंड हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया। अगर 5 मिनट का रेंडर है तो 50 मिनट, समझ गया? इस तरह से काम करेगा ये, बट ये आपको चीज़ें ब्लर मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो आपने कहा डेप्थ मैप शैडो में करा था, डेप्थ मैप शैडो में आपको क्या यूज़ करना है, फिल्टर साइज, और इसमें ब्लर करने के लिए आपको लाइट रेडियस प्लस शैडो रेस, ये दोनों ऑन करना, तब जाकर ये थोड़ा ठीक ठाक काम करेगा, समझ गया? अब यहाँ आ रहे और देखते हैं, ये लाइट है हमारा, है ना, तो हम जो है डेप्थ मैप शैडो रख रहे हैं, इसमें से मैं 2 ऑब्जेक्ट को, 3 ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, मटेरियल दे रहा हूँ, वो तो देख लो, अगर वो 1920 दे रहा तो वो कर लो, 720 दे रहा तो 720 कर लो, जो तुम्हें देगा वो, राहुल सैनी वैसे ही रखना है ना। उसको मैंने बता दिया कि अगर 720 हो रहा है तो कर ले, अगर 920 भी हो रहा है, अगर कुछ पिक्सेलेट नहीं हो रहा तो कर ले। 720 तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा, सब कुछ दिखेगा ना। देख लिया, अगर 1080 हो रहा है तो वही कर ले। अब मैंने ना इन तीनों ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया, 3 ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रेंडर देखिए कैसा आ रहा है, ये तीनों ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, इसका रेंडर और जो शेडेड है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका भी रेंडर सेम आ रहा है ना, यहाँ देखिए,
शैडो के लिए मैं इसको थोड़ा खिसका रहा पीछे। अब देखिए इसका भी शैडो वैसे ही है, इसका भी शैडो वैसे ही है। तो ये फिर ट्रांसपेरेंट होने का क्या फायदा हुआ? ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि लाइट इस पे हिट होने के बाद इस शैडो पे पड़ेगी ना, और वो डार्कर हो जाएगा, मतलब वो ब्राइटर हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं रहा है सर। तो यानी कि डेप्थ मैप शैडो ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं बना, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को भी शेडेड रीड करेगा और इस तरह का रेंडर देगा। अब इसी की कीप इमेज और डेप्थ मैप की जगह क्या यूज करेंगे? रेड ट्रेस। अब रेंडर की, ओहो रेड ट्रेस का लाइट रेडियस बहुत ज्यादा है, काम कर दिया इसने। ये देखिए अब ये ठीक है ना? ये जो था पहले ऐसा आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था है क्या ये, बट अब तो आ रहा है ना, समझ रहे हैं? लाइट रेडियस कम कर ले, इतना नहीं होना चाहिए। किससे? हाँ। अरे मुझे बता दिया, अगर अचानक से लाके थमा देता अभी क्या बात हुआ? तो ऐसे होता है कहीं? अब मैं उनको क्या बोलूंगा? पहले मुझे समझाएगा ना कि कैसे बात करना है। धराम से ये लो बात कर लो, मम्मी है कथा। तो फोन आया तो पहले मुझे बताएगा ना क्या बोलना है, क्या बोलना, क्या दिक्कत है? तू जा, मैं तुझे रोकूंगा अब? क्या बोलूंगा? ये लग दबा दे रहा, लो मम्मी से बात करो। जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ? कब आएगा? आज कौन सा दिन है? मतलब वेडनेसडे को पहुंच जाएगा? जा भाई, क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। आखिरी शादी है ये, अब तेरे घर में शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ये हमने करा। तो अभी आप शैडो देख रहे हैं, तो हमें शैडो ठीक मिल रहा है। तो अगर आपके सीन में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो आप क्या ट्राई करेंगे? रेट्रिक शैडो ट्राई करेंगे। अदरवाइज अगर पूरे इसमें क्या है, शेडेड है, तो आप अप्लाई कीजिए क्या? डेप्थ मैप शेडेड है, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं तो क्यों अप्लाई करेंगे? ये भी तो अपना काम ठीक कर रहा है, हम इसके शैडो को भी ब्लर कर पा रहे हैं, एचएस वैसे सब तो वैसे ही हो ही रहा है। तो अब ये ट्राई करें, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाते हैं। हाँ, तो अभी एक और ऑप्शन था इसमें, जैसे कि लाइट में आपको मैंने डीके नहीं बताया था, ये तो शैडो क्लियर हो गया। शैडो का कभी भी ये अगर ट्रांसपेरेंट यूज होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ जो ग्रे कर देता हूँ। ये नहीं करना, ये गलत बात है। शैडो ब्लैक ही होनी चाहिए, शैडो का कोई कलर नहीं होता। अगर वो ग्रे दिख रहा है तो कहीं दूसरी जगह से लाइट उस पर हिट कर रहा है, तो वो ग्रे दिख रहा है ना, वहाँ पे ग्रे दिख रहा है ना, तो वो शैडो हमेशा ब्लैक ही दिखेगा। अगर वो ग्रे है तो कहीं और से लाइट आ रही है वहाँ पे, तो इससे कलर कभी चेंज नहीं करना। और सेकंड थिंग कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे डीके रेट मिलेगा, क्या मिलेगा? डीके रेट। फिलहाल अभी नो डीके है, लीनियर करेंगे तो अब ये रियल वर्ल्ड जैसा बिहेव करेगा। यस। तो अभी अगर आप लाइट को दूर ले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी खत्म,
दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। और पास लाएंगे, हाँ, तो ये ऐसा कुछ है, ये देखिए, है ना, ऑब्जेक्ट को बड़ा कीजिए। तो अब ये लाइट की रेज को डाई कर रहा है, ये मार रहा है। अदरवाइज अगर ये डीके नहीं रखेंगे आप, तो देखिए ये क्या करेगा। डीके अगर बंद कर देंगे तो एक जैसी लाइटिंग पूरे सीन में देगा ये। यहाँ भी वैसी लाइट है, यहाँ भी वैसी लाइट है, लाइट में कोई चेंजेस नहीं है। हर जगह सर इक्वल इक्वल अमाउंट हो जाएगा लाइट पे। हाँ, तो डीके है ही नहीं, मर ही नहीं रहा वो। समझ गया, मारेंगे जब भी तो वो ठीक काम करेगा ना, तो वो नहीं काम करेगा ठीक। समझ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डीके ऑन करना है। डीके में अभी हम क्या करेंगे कि अगर डीके हमारे पास ऑन है तो हम अपनी इंटेंसिटी पे काम करेंगे। इंटेंसिटी हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, देख रहे हैं। 5 डीके में, 5 मतलब लीनियर डीके 5 इंटेंसिटी, अगर ये डीके नहीं होता तो ये ना बर्न हो जाता। 5 इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, देख रहे हैं कितना जल गया, बट इसे कंट्रोल किया इसने, डीके ने। समझ गया, क्लियर है। तो अभी लीनियर की जगह फिर हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा। अगर आप क्वाड्रेटिक यूज करते हैं तो ये क्या काम करेगा, और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और जल्दी डाई होगा। तो एक्चुअल में डीके को लाइट स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या, कितनी स्पीड में जा रहा है वो, तो ये जल्दी जल्दी खत्म होगी, स्पीड बढ़ गई जल्दी डाई हो जाएगा वो। लाइट का फोटो, यहाँ पे लाइट है, फोटोन्स गिरा और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो धराम ये भी मर जाएगा वो, है ना, ऐसे। तो स्पीड रेट है ये। तो अभी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में अभी आपने डीके यूज किया है, 50 इंटेंसिटी रख रहा हूँ, आप देखिए 50 इंटेंसिटी में तब जाकर ये आप थोड़ा बहुत ठीक देख पाएंगे। ये देखो, ये तो हटा देता हूँ, इसे कोई काम नहीं है। ये लीनियर 5 इंटेंसिटी है और ये 5 इंटेंसिटी क्वाड्रेटिक। अब ये 50 इंटेंसिटी क्वाड्रेटिक है, तो ये और ये थोड़ा सेम लग रहा है ना। ये और डार्कर है, 50 के बाद भी डार्कर है ये। आप लीनियर में देखोगे तो यहाँ का एरिया इतना डार्कर नहीं है, समझ रहे। तो अगर यहाँ भी आपको और चाहिए तो मेरे ख्याल से और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो 150 कर दिया आपने, ये देखिए थोड़ा आया ना यहाँ पे, अभी भी इंटेंसिटी कंट्रोल है। 150 बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, देखिए ये लीनियर है, ये थोड़ा ठीक हुआ। 5 का 150 इंटेंसिटी, समझ रहे कितना ज़्यादा है। और फिर यहाँ अगर बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक में आपने रेंडर किया, अब यहाँ पे मैंने 1500 करा। 1500 बताइए, 1500 कितनी इंटेंसिटी है, इसकी कंट्रोलिंग देखिए कैसे हो रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि हमेशा 5 ले, 10 भी ले सकता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है इसकी हाइट क्या है, कितनी दूर पे है ये, कितनी दूरी पे है ये, समझ रहे हैं। अगर हाइट ज़्यादा हुई कम हुई तो उस हिसाब से काम करेगा। ये देख रहे हैं हाइट पे, स्पेस पे कितना एरिया कैप्चर कर रहा है। अगर ये और छोटा हुआ, हाइट ज़्यादा हुई, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वैल्यू तो आपको देखना पड़ेगा खुद, समझ गया। डी के रेट क्लियर हुआ। हेलो, डी के रेट क्लियर हो गया, यस सर। समझ गया। तो डीके जो है आपके पॉइंट लाइट में मिलेगा, डायरेक्शनल लाइट में मिलेगा डीके। तो डायरेक्शनल लाइट में डीके नहीं मिलेगा क्योंकि सनलाइट जैसा है, सनलाइट में डीके हो ही नहीं सकता। एम्बियंट लाइट में भी डीके नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो स्काई लाइट है, उसमें डीके कहाँ होगा। यहाँ आपके घर में या कहीं भी सनलाइट और स्काई लाइट तो सेम होगा। तो डीके होगा किस में, तो डीके होगा पॉइंट लाइट में, स्पॉट लाइट में। क्या स्पॉट लाइट में डीके होगा, एकदम होगा। ये देखिए, बट ये तो ऐसा हो गया भाई,
तो डीके यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ नॉर्मल 1 इंटेंसिटी। उन एंगल से ये बढ़ जाएगा साइज। अगर मैंने डीके ऑन किया लीनियर, तो ये क्या दिख रहा है, तो ये कैसे दिखेगा, इसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो गलत हो गया। देखिए इसमें डीके कैसे काम करेगा, ये शायद आपको रेंडर में दिखे। तो लीनियर है, बढ़ाइए इंटेंसिटी 5 कर दिए। समझ रहे, ये ऊपर में ज्यादा इंटेंसिटी होगा, इंटेंस ऊपर में ज्यादा होगा ये, अगर स्पॉटलाइट कर रहे हैं तो ऊपर में ज्यादा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। देख रहे हैं हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि स्पॉटलाइट ऊपर से लाइट आ रही है ना, तो उसकी रेज ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ज्यादा इंटेंसिटी है, धीरे धीरे कम हो गया ना। तो अगर आप क्या रख रहे हैं पॉइंट लाइट, तो ये 360 डिग्री लाइट दे रहा था, तो ये यहाँ से कम करना शुरू कर देगा, तो ये गोल इंटेंसिटी है। बट स्पॉटलाइट का क्या चक्कर है कि स्पॉटलाइट तो ऊपर से आ रहा है ऐसे, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उसे यहाँ मिलेगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जाएगी ना। तो ऊपर में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा इल्यूमिनेटेड होगा और नीचे वाला कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर स्पॉटलाइट में डीके देख रहे हैं तो ऐसे काम करेगा वो, ऊपर में ज्यादा है ना, कम हो गया। ये देखिए ये समझ आया कि स्पॉटलाइट में डीके कैसे काम करेगा और बाकी में कैसे काम करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास वॉल्यूम लाइट है, तो यहाँ पे डीके का ऑप्शन ही नहीं है। तो वॉल्यूम लाइट में क्या है कि उसके वॉल्यूम में जितनी भी चीजें आएंगी उसी को दिखाएगा, ऐसा तो साफ फंडा है ना। और वो डीके के साथ ही देता है, वो धीरे धीरे वो सेंटर पे लाइट होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता शुरू हो जाएगा, वो खुद ऐसा करता है। बाय डिफॉल्ट डीके मिलेगा आपको, देखिए पता नहीं चल रहा है 0.3। एक और ये दिख रहा है, ये नहीं एक और तो नहीं है, थोड़ा कम होगा। नीचे आएंगे, ये रेंज है, इसको बढ़ा देंगे आप। हाँ रैम की तरह, तो इस पे ये कम काम करेगा। डीके अगर आपको यूज करना है तो आप इस पे काम कर सकते हो। देख रहे हैं इस पे एरिया लाइट में, अगर आपको एरिया बोल रहे हैं, वॉल्यूम लाइट में डीके दिखना है तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। कम हो गया धीरे, इसको बढ़ा देंगे। पहले ये ग्रे हुआ तभी कम होगा, धीरे धीरे कम करना है तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। कि देखिए अदरवाइज वो वैसे ही काम करेगा। तो इसमें क्या, वॉल्यूम लाइट में कौन सा डीके काम कर रहा है, कलर रेंज, समझ गए, अदरवाइज कोई डीके नहीं मिलेगा। और एरिया लाइट, एरिया लाइट तो भाई रेंडर कीजिए आप,
साइज के अकॉर्डिंग रेंडर देगा आपको। लाइट ले लेते हैं हम। क्या हो गया, रेंडर क्यों नहीं दे रहा है? जो भी है, इस एरिया लाइट में आपको यहाँ पे डीके मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हो। समझिए, इसका भी वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल सब। तो एरिया में मिल रहा है और स्पॉट में मिल रहा है और किस में मिल रहा है? हाँ, पॉइंट में, है ना। आ रहा था, वो इंटेंसिटी कम था इसलिए नहीं दिखा रहा था। ठीक है, हाँ, ये हार्नल रेंडर में, हार्नल रेंडर में था मैं। इतना इंटेंसिटी काफी होता है इसके लिए। ये देखिए, देख रहे, कम हो गया ना। पीछे की चीजें कैसे डार्कर हो गई, समझ रहे? बाकी सब वैसे ही काम करेगा। क्वाड्रेटिक यूज कीजिए, लीनियर यूज कीजिए, जो यूज करने की। ये देखिए कैसा हो गया, समझ आया कि आप लोग को? हाँ, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे छोड़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन सबको हम लोग यूज करेंगे किसी सीन में, ठीक है ना। ओके सर। सर किसी ने रिकॉर्डिंग की हो तो किसी को बोल दो प्लीज, वो ग्रुप में भेज दे प्लीज। क्यों, तुम तो थी क्लास में। हाँ, बोलो। चलो ठीक है, भिजवाता हूँ, देखता हूँ जिसने करा होगा भेज देगा, ठीक है। जाइए। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। बाय।